गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सद्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। इस बुद्ध शासन में सभी जीवों को धम्म की जरूरत है, इसलिए आज की ये धम्म देशना सुनने के लिए हम सारे जीवों को यहाँ पे निमंत्रित करते हैं और हम सभी भी इस धम्म को सुन के सारे दुख से, सारे भय से, सारे रोग से मुक्त हो जाए। इसी मंगल मैत्री के साथ आज की धम्म देशना को हम शुरू करते हैं। आज के धम्म देशना का जो सब्जेक्ट रहेगा वो विषय है कि ध्यान के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है। हम आशा करते हैं कि ये विषय से आप सभी को लाभ मिले, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे ध्यान का 9वां सत्र शुरू होने जा रहा है 5 मई से ना, और 8 महीने से लगातार हमारे साधक, पुराने साधक बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ में धम्म को धारण किए हुए ध्यान को कर रहे हैं। बहुत से नए साधक अभी जुड़े हैं जो ध्यान करने के लिए इच्छुक हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज की ये धम्म देशना आप सभी के लिए लाभदायक रहेगी, कि विषय ही ऐसा है कि ध्यान के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पुराने साधक हैं, जो पिछले 8 महीने से ध्यान कर रहे हैं, उसमें 3 प्रकार के साधक उपलब्ध हैं। जैसे कि एक साधक ऐसा है जो 8 महीने से कंटिन्यू साधना कर रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने ध्यान में एक अच्छे जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है, अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहा है। कोई साधक ऐसे हैं जो चित्त को एकाग्र तो कर चुके हैं, लेकिन उसके आगे वो नहीं जा पा रहे हैं, अपने एक विशेष गति को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और कोई साधक ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान में बहुत अच्छी गति तो प्राप्त कर ली है, लेकिन वो उसके आगे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो तीनों साधकों के लिए आज की ये धम्म देशना बहुत ही लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि ये तीनों साधक अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं ध्यान के लिए। लेकिन ऐसा क्या है कि किस कारण हम ध्यान के एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो एक बार इसी को अपने धम्मदेशनामे देते हुए बुद्ध सभी भिक्खु संघ और उपासक को संबोधित करते हैं और भिक्खुओं को कहते हैं कि भिक्खु, ध्यान के लिए एक ऐसी चीज आवश्यक है कि जिसके बिना ध्यान ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान करना नामुमकिन है अगर वो चीज हमारे पास नहीं रहेगी। तो वो कौन सी चीज है। भंते आनंद भगवान बुद्ध से बोलते हैं कि भगवान, ऐसी कौन सी चीज है कि ध्यान के लिए वो बहुत आवश्यक है, जिसके बिना हम ध्यान को पूरा नहीं कर पाएंगे, ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ध्यान की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो बुद्ध बोलते हैं कि भिक्खु, ध्यान के लिए सबसे आवश्यक चीज जो है वो शील है। जब तक आपके पास शील नहीं रहेंगे तब तक आप अपने ध्यान में अच्छे गति को नहीं प्राप्त कर पाओगे, या जो भी ध्यान में अच्छी गति में है वो उसको ज्यादा समय तक नहीं टिका पाएंगे, या उसको उसके आगे तक नहीं ले जा पाएंगे अगर उनके शील कमजोर हैं। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो पंचशील है, जो अष्टशील है, जो दसशील है, वो अपना एक अलंकार है। हमारी आवाज नहीं आ रही है आपको? येते मॅडम।
मैसेज आ रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। हम कोशिश करते हैं लाउड बोलने की। नाही नाही त्यांना परत जॉईन करायला सांगा. जिनको हमारी आवाज नहीं आ रही है वो फिर से ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू। तो बुद्ध कहते हैं कि शील एक अलंकार है जिससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, चित्त सुशोभित होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम खुद को अलंकारित करके सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं ना। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छे अलंकार पहनते हैं और उससे हम खुद को सुंदर बनाने की, सुंदर रखने की, सुंदर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं जिस तरह हम हमारी काया को अलंकारित करके गहनों को परिधान कर, अच्छे वस्त्र को परिधान कर, अच्छे गंध का लेप लगाकर हम खुद को सुशोभित करते हैं, इसी तरह अगर हम शील को अगर हम धारण करते हैं तो ये हमारे चित्त का अलंकार है। इससे हमारा चित्त सुंदर होता है और हमेशा के लिए वो सुंदर होते जाता है। जो भी व्यक्ति जो होते हैं, जो पंचशील धारण करते हैं, उपोषद के दिन अष्टशील को, दशशील को धारण करते हैं, तो उससे उनका एक अलंकार बन जाता है। उनके मन का, उनके चित्त का वो अलंकार बन जाता है, जिस अलंकार से वो जीवन को सुंदर बना सकते हैं। शरीर को ही नहीं तो अपने पूरे जीवन को वो सुंदर बना सकते हैं, अपने परिवार को वो सुंदर बना सकते हैं, हमारे आसपास रहने वाले सारे जीवों को वो कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शील एक अलंकार है जो ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। तो क्यों शील एक अलंकार बुद्ध ने कहा है, चित्त का एक अलंकार कहा है? कि जो व्यक्ति पंचशील को धारण करता है, यानी कि वो हिंसा नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, किसी के संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपने पूरे शरीर के इंद्रियों को संयमित रखता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कभी भी वो गलत अपशब्द को यूज नहीं करता, अपशब्द नहीं बोलता, जो आवश्यक नहीं उस चीजों के बारे में जो नहीं बोलता है, जो अपने किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता। तो ये 5 अलंकार से, इस पंचशील से हम हमारे चित्त को अलंकारित कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। इससे हमारे शील को हम परफेक्ट कर सकते हैं। और दशशील को धारण कर कि जो इंसान उपोषद के दिन उपोषद धारण करता है, 12 बजे से पहले अपने भोजन को नियंत्रण में रखता है, काबू में रखता है, हमारे वाणी को काबू में रखता है, उच्चाशयन महाशयन का त्याग करता है, ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से धारण करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने शील से खुद को अलंकारित करता है, अपने मन को अलंकारित करता है। और जब वो मन को इस तरह से अलंकारित करता है, यही अलंकारित जो चित्त हो गया है, जिनके चित्त में पूरी तरह से जिसके चित्त ने पूरी तरह से शील को धारण किया है, वही इंसान ध्यान में प्रगति कर पाता है, ध्यान में उन्नति कर पाता है, ध्यान में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शील ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त चीज है और शील के बिना ध्यान हम कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते और ना ही हम ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, हम शील के बिना ध्यान के लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि शील के अलंकार से ही हम ध्यान को सजा सकते हैं। अगर हमें ध्यान को आगे लेके जाना है तो हमें शील को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। ऐसे बुद्धवाणी जब होती है तो भंते आनंद बोलते हैं कि भगवान, हमने तो जान लिए है कि ये पंचशील है, ये अष्टशील है, ये दशशील है जो अलंकारित करते हैं हमारे चित्त को, हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। तो शील का ऐसा कौन सा शुभ परिणाम है कि जो ध्यान के लिए शील को धारण करना आवश्यक है? क्यों हम शील को धारण करें कि इससे हमारा ध्यान अच्छा हो जाएगा? शील का और ध्यान का क्या कनेक्शन है? कौन सा ऐसा शुभ परिणाम है कि हम शील को धारण करके ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं? और ध्यान के लिए शील इतना उपयुक्त क्यों है? क्या ऐसा शुभ परिणाम है? तो बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति शील को धारण करता है, पंचशील को धारण करता है, पालन करता है, अष्टशील को पालन करता है, दशशील को पालन करता है,
वो इंसान कभी भी जीवन में किसी चीज के लिए पछतावा नहीं करता, और जिसका चित्त पछतावा नहीं करता उसी का चित्त एकाग्र हो पाता है। क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि जब हम ध्यान के लिए कोशिश करते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, और अगर हमने किसी भी कारणवश कोई अकुशल कर्म किया है, तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो वो सारे कर्म हमें याद आने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, और हम पछताते रहते हैं कि अरे हमने ऐसे क्यों किया, हमने ये नहीं करना चाहिए था, हमारे हाथ से ये अकुशल कर्म हो गया। तो जिसके कारण मन जो है वो विचलित हो जाता है, चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, और चित्त एकाग्र न होने के कारण जो इस पछतावे के कारण चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। और ये पछतावा क्यों चित्त में आता है, क्यों मन में पश्चाताप होता है? क्योंकि शील कमजोर होते हैं। जिस इंसान के शील परफेक्ट हो जाए, वो कभी हिंसा ना करे, वो कभी चोरी ना करे, वो कभी झूठ ना बोले, वो किसी का मन ना दुखाए, वो व्यभिचार ना करे, वो किसी नशीले पदार्थ का सेवन ना करे, तो उसके चित्त में किसी बात के लिए पछतावा नहीं रहता। क्योंकि उसके हर एक काम जो है वो संयमित रूप से होते हैं, हर काम वो कुशल करता है, कोई भी अकुशल कर्म उनके हाथ से नहीं होता। क्योंकि जब उसके हाथ से कोई अकुशल कर्म नहीं होता तो चित्त में किसी चीज के लिए पछतावा नहीं रहता, और जब चित्त में पछतावा नहीं रहता तो वो चित्त जो है वो पूरी तरह से आनंदित होता है, शांत होता है। तो बनते आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि पछतावा न होने से क्या लाभ होता है? जब हमारे चित्त में कोई किसी चीज के लिए पछतावा न रहेगा, हम शील को जब धारण करेंगे तो पछतावा नहीं रहेगा, और पछतावा न रहने से हमें क्या लाभ मिलेगा? तो बुद्ध कहते हैं कि जिस चित्त में पछतावा नहीं रहेगा, हमारे किसी भी बुरे कर्म के लिए हम पश्चाताप नहीं करेंगे, तो उस चित्त में सुख और शांति का हम अनुभव कर पाएंगे। हम क्यों ध्यान नहीं कर पाते? क्योंकि चित्त अशांत होता है, चित्त दुखी होता है। चित्त दुखी क्यों होता है? किसी भी चीज के लिए हमारे चित्त में पछतावा होता है कि हमने ऐसे क्यों किया, क्यों ऐसा अकुशल हमारे हाथ से हो गया। तो इस विचार से मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। और पछतावा क्यों होता है? क्योंकि हम शील में नहीं रहते, अकुशल शील को धारण करते हुए जिंदगी बिताते हैं, और इस अकुशलशील के कारण पछतावा होता है, पछतावे के कारण मन में अशांति होती है, दुख उत्पन्न होता है। तो इसीलिए जब चित्त में शील रहेंगे, पश्चाताप नहीं रहेगा, तो उस चित्त में पूरी तरह से शांतता उत्पन्न होगी, शांति उत्पन्न होगी, सुख उत्पन्न होगा। जहाँ दुख नहीं रहेगा, जहाँ अशांति नहीं रहेगी, वो चित्त पूरी तरह से एकाग्र होने में आ, वो सक्सेस हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो बनते आनंद पूछते हैं कि चित्त में सुख और शांति होने से क्या लाभ मिलता है? क्या इसका शुभ परिणाम है कि जब चित्त में सुख और शांति रह जाए तब उससे क्या लाभ मिलता है? तो बुद्ध बोलते हैं कि जिसके हृदय में जिसके चित्त में शांति और सुख आ जाती है, जो सुख का अनुभव देता है, जिसका चित्त पूरी तरह से शांत हो जाता है, किसी भी प्रकार के लिए मन में दुख उत्पन्न नहीं होता, किसी भी चीज के लिए अशांति नहीं रहती, तो उसके हृदय में धर्म के लिए प्रीति उत्पन्न होती है, धर्म के लिए आनंदित भाव उत्पन्न होता है। और जिस चित्त में धर्म के लिए आनंदित भाव उत्पन्न होता है, वही अपने काया और चित्त को पूरी तरह से शांत कर पाता है। जिसके चित्त में धर्म के लिए प्रीति है, आनंद है, तो वैसा चित्त, काया उसका चित्त और उसका शरीर धर्म को पूरी तरह से धारण करता है, धर्म को पालन करने की पूरी तरह से कोशिश करता है, और मन में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते, शरीर में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते। आज हम देखते हैं कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन में अलग अलग प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, आसक्त ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण हम अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, और चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, ध्यान में हम आगे नहीं बढ़ पाते। या कोई कोई मन पे पूरी तरह से काबू पा लेते हैं, मन को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं, मन में किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, मोह, माया उत्पन्न नहीं होती, लेकिन उसके शरीर में इतने विकार उत्पन्न हो जाते हैं कि वो शरीर के विकार के कारण मन उसका विचलित हो जाता है, और उसके कारण वो ध्यान नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं बहुत साधक बोलते हैं कि जब हम ध्यान के लिए हम बैठ नहीं पाते ज्यादा समय तक, शरीर में बहुत सारे वेदना, दुखद वेदना उत्पन्न हो जाती है। तो शरीर में दुखद वेदना क्यों उत्पन्न हो जाती है?
क्योंकि मन में कहीं ना कहीं दुखद वेदना उत्पन्न होती है। मन के दुखद वेदना के उत्पन्न होने के कारण शरीर में हमें दुखद वेदना का अनुभव मिलता है। अगर हमें शरीर और मन से पूरी तरह से विकार को अगर मुक्त करना है, तो जिस चित्त में धर्म के लिए प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, धर्म के लिए आनंद उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसा चित्त काया में भी विकार को उत्पन्न नहीं होने देगा। वो चित्त पूरी तरह से अधिष्ठान करेगा कि नहीं, आज मुझे ध्यान के लिए समय मिला है, आज मुझे धर्म को पालन करने के लिए समय मिला है, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज हम देख रहे हैं कि कितने तो भी लोग जो हैं यंग एज में मर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग रोग से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग दुख से पीड़ित हैं, भय से पीड़ित हैं, मृत्यु के भय से पीड़ित हैं, जो ध्यान को नहीं कर पा रहे हैं, जो धम्म को नहीं सुन पा रहे हैं, धम्म को धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो आज तो हम कितने पुण्यवान लोग हैं कि आज हम धम्म को सुन पा रहे हैं, हमारे पास वक्त है कि हम ध्यान करने के लिए हमारे पास वक्त है। तो जिसके चित्त में धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसा चित्त पूरी तरह से ध्यान करने के लिए एकाग्र हो जाएगा, और वो फिर काया को नहीं देखेगा कि काया में कौन सी दुखद वेदनाएं उत्पन्न हो रही है। वो ये देखेगा, वो ये अधिष्ठान करेगा कि नहीं, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान में आगे बढ़ना है। हमें ध्यान में पूरी तरह से मेरे चित्त को मुझे एकाग्र करना है, क्योंकि यही समय है कि मैं मेरे चित्त को पूरी तरह से एकाग्र कर ध्यान में हमारे खुद की प्रगति कर पाऊं, ध्यान में आगे बढ़ पाऊं। तो वो काया के वेदनाओं को इतना महत्व नहीं देगा। आज हम छोटी छोटी चीज के लिए काया को देखते हैं कि अगर हम 1 घंटे से ऊपर ध्यान के लिए बैठ जाए तो बोल जाते हैं कि पैर बहुत दुख रहे हैं, हाथ बहुत दुख रहे हैं, पीठ में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। तो सारा चित्त काया में भटक रहा है ध्यान करते समय। क्यों? क्योंकि हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे ध्यान को। अगर हम ध्यान को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, कि हम पहला स्थान अगर ध्यान को दे, धर्म को दे, तो उसके बाद अगर काया आए, हमारा शरीर आए, तो हमें इतना दुख नहीं रहेगा शरीर के लिए, शरीर की वेदनाओं के प्रति इतना हमें दुख उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मन में पूरी तरह से धर्म के प्रति आनंद उत्पन्न रहेगा, आनंद होता रहेगा। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिसके चित्त में सुख और शांति है, उसी के चित्त में धर्म के प्रति आनंद उत्पन्न होगा, और जिसके चित्त में, जिसके हृदय में धर्म के लिए प्रीति उत्पन्न होती है, वो काया और चित्त के पूरे विकार से खुद को मुक्त कर लेता है। तो भंते आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि भदन, जब इंसान काया और मन को पूरी तरह से शांत कर लेता है, विकार से मुक्त कर लेता है, तो उससे उसको क्या लाभ मिलता है? क्यों हम काया को पूरी विकार से मुक्त कर ले, क्यों हम हमारे मन को पूरी विकार से मुक्त कर ले, और हो भी गया तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है? तो बुद्ध कहते हैं कि जिसकी काया और जिसका चित्त, जिसका मन पूरी तरह से विकार से मुक्त हो जाता है, वो प्रशब्दि का अनुभव लेता है। प्रशब्दि यानी अंतिम सुख, ऐसा सुख कि जिसकी तुलना हम जग में किसी भी सुख से नहीं कर पाते। ऐसा सुख, ऐसे सुख की वो परम सुख की अनुभूति लेता है, और परम सुख की अनुभूति लेने वाला चित्त समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है, दुखद वेदना नहीं है, और ना ही हमारे चित्त में किसी भी प्रकार का राग है, द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना मोह है, ना आसक्ति है। तो जिस जिस दिन हमारा चित्त ऐसे हो जाएगा कि मन में किसी चीज के लिए दुखद भाव नहीं रहेगा, पछतावा नहीं रहेगा, पूरी तरह से मन भी शांत हो जाएगा और शरीर भी शांत हो जाएगा, शरीर में भी किसी प्रकार की वेदना नहीं रहेगी, तो क्या हम ध्यान को एकाग्र होने से खुद को रोक पाएंगे? ध्यान में प्रगति करने से रोक पाएंगे? नहीं कर रोक पाएंगे। इससे तो हमारा ध्यान जो है वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दुख में मन नहीं रहेगा, किसी भी व्याधि में नहीं रहेगा, ना ही किसी दोष में रहेगा, ना किसी दुर्गुण में वो रहेगा। तो अकुशल धर्म में ना रहने के कारण कुशल धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी, और कुशल धर्म की उत्पत्ति ही ध्यान की एकाग्रता है। तो इसीलिए अगर ध्यान को बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें शील को मजबूत करके, शील को धारण करके मन से हर चीज के लिए पछतावे की भावना को छोड़ देना है। जिस चित्त में पछतावा नहीं रहेगा, उस चित्त में सुख और शांति आएगी।
जिस चित्त में सुख और शांति आएगी उसी हृदय में धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी। जिसके हृदय में धर्म के लिए प्रीति उत्पन्न होगी उसकी काया और चित्त से विकार मुक्त हो जाएंगे वो लोग। और जिनके चित्त से और जिनकी काया से पूरी तरह से विकार नष्ट हो जाएंगे वो परम सुख का अनुभव लेगा। और परम सुख का अनुभव लेने वाला चित्त ही पूरी तरह से कुशल धर्म में एकाग्र हो जाएगा। तो भंते आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि क्या जब हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, हमारा चित्त जब समाहित हो जाएगा, तो समाहित चित्त से इंसान को क्या लाभ मिलता है? क्यों हम मन को पूरी तरह से एकाग्र करें? बहुत सारे साधकों के मन में ये भी ख्याल आता है, कभी कभी ये सोचते रहते हैं कि क्यों इतने देर तक साधना करनी चाहिए, क्यों मन को ऐसा एकाग्र करें, इस एकाग्र चित्त को होने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या इसके परिणाम हमारे जीवन में आ जाएंगे? तो ऐसा ही सवाल भंते आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि हमें चित्त को एकाग्र करने से क्या लाभ मिलेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जिसका चित्त समाहित हो जाता है, जिसका चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, वो यथाभूत ज्ञान दर्शन का लाभ लेता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन यानी वो सत्य को जानता है, सत्य को पूरी तरह से वो जान लेता है, हर चीज में वो सत्य देखता है, हर घटना में वो सत्य देखता है। और यथाभूत इस सच्चाई को देखने से, इस यथाभूत ज्ञान दर्शन के होने से, इस सत्य को जानने से वो हर चीज में भगवान बुद्ध की अंतिम शिक्षा को देखता है। भगवान बुद्ध की अंतिम शिक्षा ये है कि हर चीज, हर घटना, हर समय अनित्य है, दुख है और अनंत है। तो जब हम, यही यथाभूत ज्ञान दर्शन है, यही परमत्व सत्य है। क्या परमत्व सत्य है? कि हर चीज बदलने वाली है, हर घटना बदलने वाली है, हर रूप बदलने वाला है। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। जो भी आज हमें सुखकारक लग रहा है, कल इसका चेंज दुख में हो जाएगा। आज जिस चीज के लिए हमारे चित्त में लोभ है, जिसके लिए हमारे चित्त में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, कल वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे, हमारा चित्त ही नहीं रहेगा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम क्यों किसी के लिए द्वेष और ईर्ष्या को उत्पन्न करें? आज हम खुद के चित्त को औरों के लिए द्वेष को उत्पन्न करते हैं, मन में ईर्ष्या को उत्पन्न करते हैं, किसी भी चीज के लिए बहुत आसक्त हो जाते हैं, और इस कारण हम दुख को इनवाइट करते हैं, दुख को आमंत्रित करते हैं, और हमारा चित्त जो है उसको अशांत करने रखते हैं, अशांति में रहते हैं, दुख में रहते हैं। तो जब हम ये सत्य जान जाएंगे कि सारी चीजें बदलने वाली हैं, हर चीज दुखदाई है, हर चीज अनात्मा है, अनंत है, तो मन में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जीव के लिए या किसी भी घटना के लिए हमारे चित्त में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, आसक्त, ये दोष नहीं रहेंगे। और जब मन में ये दोष नहीं रहेंगे तो हमें विभूति का साक्षात्कार, विभूति का साक्षात्कार होगा। ऐसे बुद्ध कहते हैं कि अनासक्त भाव चित्त में आने से, हर चीज के लिए जब हम अनासक्त हो जाएंगे, हर चीज को हम उसके सही रूप में देखने लगेंगे, कि हम जानेंगे कि हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, हम डेथ की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों हम इतने दोष में रहे? इस दोष से हमारे जिंदगी में हमेशा अकुशल परिणाम ही उत्पन्न होने वाले हैं, दुख ही उत्पन्न होने वाला है, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब हम इस सत्य को जान जाएंगे तो हमें विभूति का साक्षात्कार होगा। तो भंते आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि जिस दिन हमें विभूति का साक्षात्कार होगा, यथाभूत ज्ञान दर्शन से जब हमें विभूति का साक्षात्कार होगा, तो ये विभूति का साक्षात्कार क्यों आवश्यक है? तो बुद्ध कहते हैं कि विभूति का साक्षात्कार इसलिए आवश्यक है, इस यथाभूत ज्ञान दर्शन से विभूति का साक्षात्कार इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम विभूति यानी कि हम निर्वाण का साक्षात्कार। तो भंते आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि हमें निर्वाण का साक्षात्कार क्यों आवश्यक है? तो बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दोष है, वो सारे जन्म के कारण हैं।
और निर्वाण उसका अंत है। जब जन्म ही नहीं रहेगा, जब हम निर्वाण का साक्षात्कार कर लेंगे, तो हम सारे दुखों से, सारे भय से, सारे आसक्ति से, सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें निर्वाण का साक्षात्कार आवश्यक है। और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए हमें यथाभूत ज्ञान दर्शन का होना, यानी कि हमारे चित्त का समाहित होना आवश्यक है, चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, हम सत्य को नहीं जानेंगे। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हमें अनित्य दुख अनित्य समझ में नहीं आएगा। जब तक अनित्य दुख अनित्य समझ में नहीं आएगा, तब तक हम निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें निर्वाण का साक्षात्कार करना है, हमें निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए एक ही चीज जरूरी है कि हमें ध्यान में खुद को सफल बनाना है। जब तक हम ध्यान में एक अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच जाएंगे, हम ध्यान को पूरी तरह से चित्त को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, तब तक हम निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चित्त को एकाग्र करने के बाद ही हम हमारे दुर्गुणों से मुक्त हो सकते हैं। और दुर्गुणों से मुक्त होने के लिए हमें इस चैन को, ये जो चैन है जो बुद्ध ने बताई है कि हमारे चित्त में पछतावा नहीं होना चाहिए, हमारा चित्त पूरी तरह से शांत रहना चाहिए, चित्त में किसी चीज के लिए अशांति नहीं होनी चाहिए, चित्त पूरी तरह से धर्म के लिए आनंदित होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें हो जाएगी, तभी हम समाहित चित्त को एकाग्र कर पाएंगे, हमारे चित्त को एक जगह पे ला पाएंगे, कुशल धर्म को निर्माण कर पाएंगे। और कुशल धर्म को निर्माण करने के लिए बुद्ध कहते हैं कि शील को धारण करना आवश्यक है। तो इतने जरूरी शील है, इतना इम्पोर्टेंस बुद्ध ने शील को बताया है कि जब तक कोई जीव शील को धारण नहीं करता, वो ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक इंसान ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी भी अपने दुर्गुणों से दूर नहीं जा सकता। और जब तक वो दुर्गुणों से दूर नहीं जाएगा, वो कभी भी परम सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो भी साधक अभी साधना कर रहे हैं, वो खुद को चेक करें, खुद को देखे, खुद को परखे कि हमारे चित्त में किसी हमारे कर्म के लिए पछतावा तो नहीं है, हमारा चित्त दुखी तो नहीं है, हमारा चित्त क्यों आनंदित नहीं है, हमारे हृदय में सही में धर्म के लिए प्रीति है या नहीं है, या आज भी हम हमारे काया के विकार में ही अटके हुए हैं, हमारे मन के विकार में ही अटके हुए हैं, इसी से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जब तक हम काया और मन के विकार से ही बाहर नहीं निकलेंगे, तो कैसे हम ध्यान में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से देशना देते हैं बुद्ध कि अगर ध्यान के लिए कोई चीज आवश्यक है, तो वो शील है, और शील के बिना ध्यान नामुमकिन है। तो हम सभी से एक विनती करते हैं कि जो भी साधक खुद को इस जगह पे आज देख रहे हैं कि किसी का ध्यान अभी सिर्फ शुरुआत है, तो शुरुआत है, तो वो भी ध्यान शील को पूरी तरह से परिपक्व कर ले, शील को धारण करे, पालन करने की कोशिश करे। जो ध्यान में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो वो भी अपने शील को और ज्यादा मजबूत करें, अपने मन को पूरी तरह से शील से अलंकारित करें, ताकि वो इससे आगे भी परम सुख का अनुभव लें, अपने निर्वाण के करीब पहुंचने की कोशिश करें। बुद्ध कहते हैं कि तथा नित्यं तं दुखम, इस संसार में जितना भी दुख है, वो सब अनित्य है। और जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा, इस संसार में जितना भी दुख है, जितना भी सुख है, ये सब अनित्य है, एक दिन ये सारा नष्ट होने वाला है। इसका हमारे से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं है, हमारा मन ही, हम में कोई ऐसा अत्य नहीं है, सब अनित्य है। हम हर दिन चेंज हो रहे हैं, हर दिन बदल रहे हैं। हर घटना आज जो हमें सुखकारक लग रही है, कल इसी घटना से हमें दुख भी हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो जब इसी परिवार में से कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है, तो परिवार में किसी के होने का जो सुख है, वही कल हमारे दुख का कारण बन जाता है। कि अगर वो मर जाता है तो उससे दुख उत्पन्न होता है।
आज हमारे पास जो संपत्ति है, मान लीजिए किसी कारणवश वो नष्ट हो गई, तो वो भी आज जो संपत्ति हमारे सुख का कारण बन रही है, कल वो नष्ट हो जाने से हमारे दुख का कारण बन जाएगी। मान लीजिए कि आज किसी के लिए हमारे चित्त में बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज्यादा द्वेष है, बहुत ज्यादा क्रोध है। मान लीजिए कि वो इंसान अगर मर जाए, तो कल हम इसी चीज के लिए पछताते रहते थे कि अरे, जब वो जिंदा था तो हमने हमारे चित्त में उसके लिए कितना क्रोध था, कितनी ईर्ष्या थी, कितना द्वेष था। हमने कभी उसके लिए मंगल मैत्री नहीं की। तो वही चीज आज उसके लिए ईर्ष्या करने से जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हमें द्वेष करने से आज जो सुख की प्राप्ति हमें हो रही है, कल वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाएगी। तो बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में जो भी घटनाएं हैं, सब दुखदायी है। जितनी भी घटना आज हमें सुख कारक लगती है, जो भी घटना आज हमें सुख दे रही है, कल वही घटना हमारे दुख का कारण बन जाएगी। और यही परम सत्य है। और ये सत्य जानने के लिए हमें समाधि में रहना जरूरी है। जिस दिन हम समाधि में रह जाएंगे, समाधि को धारण कर लेंगे, यानी हम ध्यान को परिपूर्णता से पालन करेंगे, हमारा चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, तब जाके हम इस सत्य को देख पाएंगे कि सब दुनिया जो है, सारी घटनाएं हैं, वो दुखदाई है, वो अनिष्ट है, वो दुख है, वो अनक्त है। तो इस तरह से जब शील को जान लेंगे, इस तरह से सत्य धर्म को जान लेंगे, तब जाके हम ध्यान में खुद को सफल बना पाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान में सफल होना, जो भी इंसान ध्यान में सफल होते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं, कुशल चित्त को धारण करते हैं, उन्हें निर्वाण को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। निर्वाण उनका इंतजार करता है, और वही परम सुख है। निब्बानम परमं सुखम। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई परमत सुख है, जो सुख कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो निर्वाण का सुख है। इस बुद्ध शासन में उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ बात है। हर कोई इस बुद्ध शासन में उत्पन्न नहीं हो सकता। आज हम सभी साधक जो है यहाँ पे धम्म को सुन रहे हैं, ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, शील को पालन कर रहे हैं। क्यों? हमारे जीवन का एक ही मकसद है कि हमें निर्वाण का साक्षात्कार करना है, हमें सारे दोषों से मुक्त हो जाना है। नहीं कुछ तो हमें कम से कम इस लाइफ में, इस जीवन में हमें श्रोतापन्न तो भी बनना ही बनना है। तो बुद्ध शासन में जन्म लेना, यानी कि बुद्ध शासन में जन्म लेने का एक ही हमारे जीवन का मकसद हो सकता है। हमारी बहुत पारमी है कि हम इस बुद्ध शासन में जन्म लिए हैं। बुद्ध कहते हैं कि बहुत कल्पों तक बुद्ध का जन्म नहीं हो सकता। बुद्ध का जन्म होना, इस बुद्ध शासन का निर्माण होना, इस पूरे सृष्टि के लिए बहुत ही पुण्य की बात है, बहुत ही कुशल धर्म है ये। और इस कुशल धर्म में हमें जीवन मिला है, और उसमें भी हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम बहुत ही पुण्यवान हैं, बहुत ही पारमी संपन्न लोग हैं कि हमें धम्म मिला है। हम सही धम्म को सुन रहे हैं, हमें ध्यान का मार्ग मिला है। तो ये मार्ग को हमें निर्वाण तक लेके जाना है। तो इस बुद्ध शासन में जन्म लेने का हमें एक ही मकसद रहना चाहिए, एक ही हमारा मुकाम रहना चाहिए लास्ट, कि हमें निर्वाण तक पहुंचना है। हमें श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और निर्वाण फल को, अरहंत फल को हासिल करना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस जीवन का। और जिस दिन हम इस उद्देश्य को हमारे सामने रखेंगे, तो उस दिन हम परिपूर्णता से शील को धारण करेंगे। शील से हमारे चित्त को पूरी तरह से अलंकारित कर देंगे। कोई लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही कुशल कर्म करते हैं, हम तो ऐसे ही ध्यान करते हैं, हम तो ऐसे ही दान करते हैं, तो क्यों हमें बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना चाहिए? बुद्ध को ही शरण जाना इतना जरूरी क्यों है? तो एक बार एक बुद्ध जब अपने धम्मदेशना दे रहे थे, तो धम्मदेशना में बुद्ध शील का महत्व तो बताते ही बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे ध्यान के लिए शील जरूरी है। किस तरह से शील को धारण करके इंसान ध्यान में अपने चित्त को पूरी तरह से एकाग्र करता है, दुर्गुणों से मुक्त करके निर्वाण का साक्षात्कार करता है। और उसके बाद बुद्ध कहते हैं
कि जब तक इंसान 3 रत्नों को शरण नहीं जाता है, बुद्ध धम्म संघ, इस 3 रत्नों को जब तक वो शरण नहीं जाता है तो वो कभी भी श्रोतापन्न, सक्रागामी, अनागामी और अरहंत फल को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों इतना जरूरी है इन 3 रत्नों को शरण जाना? तो एक बार बुद्ध अपने पूरे संघ को उपदेश करते हुए बताते हैं कि बुद्ध शासन में एक सरकानी नाम के शाक्य थे। सरकानी, उनका नाम था सरकानी। तो सरकानी शाक्य श्रोतापन्न बन जाते हैं। तो बुद्ध सारे संघ को संबोधित करते हुए सरकानी के बारे में बताते हैं कि भिक्खु, उपासक हो, कि सरकानी जो है वो श्रोतापन्न बन गया है, वो श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर चुका है। उस समय सरकानी की मृत्यु नहीं होता, वो जीवित ही रहता है। तो उसी समय बुद्ध सारे संघ को उपदेशित करते हुए बताते हैं कि सरकानी जो है वो श्रोतापन्न बन गया है। तो सारे संघ में चर्चा होने लगती है, उपासक में चर्चा होने लगती है कि सरकानी तो शील में इतना परिपूर्ण नहीं है, तो वो कैसे श्रोतापन्न बन गया है? कैसे कोई इंसान श्रोतापन्न बन सकता है अगर उसके शील कमजोर है? तो बुद्ध कहते हैं कि सरकानी न जाने कितने समय से, बहुत दीर्घ काल से सरकानी शाक्य जो है वो बुद्ध के शरण में है। वो इस 3 रत्नों को हर जन्म में शरण में आया है। बुद्ध धम्म संघ के ये न जाने कितने सालों से, कितने जन्मों से ये शरण आया है। इस कारण आज वो शील में थोड़ा सा कमजोर भी है, फिर भी वो श्रोतापन्न बन गया है। तो इसी को संबोधित करते हुए बुद्ध कहते हैं कि मान लीजिए अगर कोई इंसान शील में आज थोड़ा बहुत कमजोर भी है, उसके शील थोड़े कमजोर भी है, लेकिन अगर वो 3 रत्नों को अगर बहुत समय से शरण में आ रहा है और उसकी पारमी परिपूर्ण है, तो वो इस जन्म में श्रोतापन्न जरूर बन सकता है। तो इतना इम्पोर्टेंस है कि हमें बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना। तो जब लोग बोलते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, हम बहुत सारा दान करते हैं, फिर भी हम बुद्ध धम्म संघ को शरण क्यों जाएं? तो इस धम्म देशना से हम ये देख पाते हैं कि बुद्ध की वाणी है कि जो इंसान बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता है, मान लीजिए कि वो ध्यान में कमजोर भी है, तो एक दिन बुद्ध अपने देशना में संघ को उपदेशित करते हैं, संघ को देशना देते हैं, उपदेश करते हैं कि जो इंसान अगर कभी उसने कभी ध्यान भी न किया हो, अपने जीवन में कभी भी उसने ध्यान न किया हो, लेकिन अगर वो पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ को शरण गया है और उसने शील को परिपूर्णता से धारण कर लिया है, तो वो निश्चित ही श्रोतापन्न बन सकता है। वो कभी भी दुगति में नहीं जा सकता, वो उसकी सुगति निश्चित है। जो इंसान सिर्फ बुद्ध धम्म संघों को शरण जाता है तो उसकी सुगति निश्चित है, वो कभी भी नरक में, कभी भी दुगति में जन्म नहीं लेगा। तो इतना जरूरी है बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना। आज हमारे पास वक्त है, तो आज हमें खुद को बुद्ध धम्म संघ को पूरी तरह से शरण जाना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो बहुत दान करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उनके पास में बुद्ध का धर्म नहीं है, उनके पास में बुद्ध को शरण जाना उनके कर्म में नहीं है। वो अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग जगह पे अपने कर्म के कारण जन्म ले चुके हैं। तो उस जगह से वो दान करते हैं, वो अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन वो बुद्ध को शरण नहीं जा पाते। तो आज हम कितने भाग्यशाली है, कितने पुण्यवान लोग हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। और हम बुद्धिस्ट, अगर हम बुद्धिस्ट है या नॉन बुद्धिस्ट हैं, लेकिन आज अगर हमें धर्म के बारे में पता चल गया है, बुद्ध के बारे में पता चल गया है, हम बुद्ध को सुन रहे हैं, हम धम्म को सुन रहे हैं, हम संघ को देख रहे हैं, तो हमें पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों को शरण जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम दुगति में ना जाए, हमारा जन्म सुगति में हो, जहाँ हमें सही धर्म मिले, सही ध्यान करने का हमें मौका मिले, हमें निर्वाण का साक्षात्कार हो, हमें परम सुख मिले, तो हमें इस 3 रत्नों को, जितनी भी हमारी जिंदगी है, हमारे मरते समय तक 3 रत्नों को शरण जाना चाहिए। बुद्ध आगे कहते हैं कि जो इंसान मान लीजिए कि पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ को शरण जा चुका है और वो शील को धारण कर चुका है और वो ध्यान में भी परिपूर्ण हो चुका है, तो वो इंसान
निश्चित ही अनागामी फल को धारण करके इस मनुष्य लोक से सुगति में जाएगा। उसकी सुगति निश्चित है और वो कभी भी इस मनुष्य लोक में जन्म नहीं लेगा और वो अनागामी होके वही अपने सुगति में निर्वाण का साक्षात्कार कर लेगा। तो आज हम कितने पुण्यवान हैं कि आज हम बुद्ध धम्म संघ को शरण भी गए हैं, हमें शील के बारे में पता चल गया है, तो हमारे पास में ऐसी संधि है, ऐसा मौका है, ऐसा समय है कि हम शील से खुद के चित्त को अलंकारित करें। हम शील को धारण करके पूरी तरह से हमारे काया और मन को एकाग्र करें। और हमारे पास आज ऐसा समय है कि हमारे पास ऐसे शिक्षक है कि जो हमें इतनी बुद्ध की सही साधना का ज्ञान दे रहे हैं। तो हम उस साधना को धारण करके, उस ध्यान को करके, उस चित्त को एकाग्र करके इसी जन्म में अनागामी फल को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस जन्म में अनागामी फल को प्राप्त करते हैं तो हमारा निर्वाण निश्चित है, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इतना अच्छा समय आज हमारे पास है, तो इस समय को हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान शील को धारण करता है, जो ध्यान में परिपूर्ण होता है, जो दान में परिपूर्ण होता है, धम्म को पूरी तरह से शरण जाता है, संघ को पूरी तरह से शरण जाता है, उस इंसान के जीवन में से दुख पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और जो इंसान शील को धारण नहीं करता है, जो इंसान ध्यान में खुद को परिपूर्ण नहीं करता है, जो इंसान ध्यान में खुद को परिपूर्ण नहीं करता है, उसके जीवन में हिमालय पर्वत की तरह दुख रहते हैं। और जो इंसान शील को, ध्यान को परिपूर्ण करता है, उसके जीवन में मान लीजिए कि हिमालय पर्वत से बुद्ध ने यहाँ बहुत ही सुंदर एक उपमा दी है कि जो इंसान शील में परिपूर्ण होता है, दान में परिपूर्ण होता है, ध्यान में परिपूर्ण होता है, ऐसे इंसान के पास में दुख कुछ इस प्रकार रहता है कि मान लीजिए हिमालय पर्वत से कुछ पत्थर उसने अपने हाथ में रख लिए हैं, तो उस हाथ में रखे हुए पत्थर जितने ही उसके जीवन में दुख बचते हैं, और उस दुख को भी वो बहुत सहजता से धम्म के साथ रह के नष्ट कर सकता है। और जो इंसान धम्म के बाहर है, अभी तक वो बुद्ध धम्म संघ को शरण नहीं आया है, उसके जीवन में तो हिमालय पर्वत की तरह दुख है। तो हमें अब खुद को देखना है कि क्या हमारे पास में भी हिमालय पर्वत की तरह दुख है, या सिर्फ हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुख बचे हैं कि हम उसको हिमालय पर्वत से मान लीजिए कि कुछ पत्थर अपने हाथ में रखे हैं। अगर नहीं भी रखे हैं, हमारे जीवन में भी अगर हिमालय पर्वत की तरह दुख है, तो हम पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ को शरण में जाके हम हमारे दुख को उस हाथ में रखे हुए पत्थर के जितना कर सकते हैं, और सारे दुख को नष्ट करके हम परम सुख का अनुभव ले सकते हैं। कैसे? जिस जिस दिन से हम शील को पूरी तरह से धारण कर लेंगे, जिस दिन से हम ध्यान को पूरी तरह से धारण कर लेंगे, दान को करने लगेंगे और बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाएंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट ध्यान है, और ध्यान के लिए इम्पोर्टेंट इतना जरूरी शील है। इस तरह से बुद्ध अपने धम्मदेश इतना सारे भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बताते हैं कि किस तरह से शील से अलंकारित होने वाला इंसान ध्यान में परिपूर्ण होकर निर्वाण का साक्षात्कार करता है और परम सुख का अनुभव लेता है। तो आज हमारे पास में भी वो समय है कि हम उस परम सुख का अनुभव ले पाए। तो जो भी साधक आज इस धम्मदेशना को सुन रहे हैं, वो आज से ही एक संकल्प ले सकते हैं कि हम हमारे चित्त को हमें सुंदर बनाना है। तो जिस तरह से हम रोज सजते संवरते हैं खुद को सुंदर दिखने के लिए, तो रोज सुबह उठ के हमें देखना है कि हम हमारे चित्त को कैसे अलंकारित करें। तो चित्त को अलंकारित करने के लिए एकमात्र साधन है, वो है कि शील, जो बुद्ध की वाणी है कि हम शील को धारण करके ही चित्त को अलंकारित कर सकते हैं, चित्त को सुंदर कर सकते हैं। और जब हम इस चित्त को शील से अलंकारित कर लेंगे तो वही चित्त ध्यान को शुरू कर पाएगा। तो जिन्होंने अभी तक साधना शुरू नहीं की है, ध्यान शुरू नहीं किया है, जो भी साधक नए हैं, तो वो एक जान लीजिए कि आप शील को धारण करें। नहीं दशशील को तो आप अष्टशील को धारण करें। अगर अष्टशील न हो पाए तो आप पंचशील को धारण करें। एक दिन में अगर आप पंचशील को न धारण कर पाए
तो एक शील से आप शुरुआत कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में मैं इस शील का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, पूरी तरह से इसका जतन करूंगा, पूरी तरह से इसको सुरक्षित रखूंगा। और एक दिन का एक शील पालन करने से हमें इतनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी, तो दूसरे दिन हम 2 शील को पालन करेंगे, तीसरे दिन हम 3 शील को पालन करेंगे, और ऐसे करके हम पंचशील को धारण करेंगे। जो हम पंचशील को धारण करने लगेंगे तो हमें हमारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उसको हम सही तरह से देख पाएंगे कि शील को धारण करने से पहले हमारा जीवन कैसा था और शील को धारण करने के बाद हमारा जीवन कैसा है। ध्यान करने से पहले हमारा जीवन कैसा था और ध्यान को शुरू करने के बाद हमारा जीवन कैसा है। दान करने से पहले हमारा जीवन कैसा था और दान करने के बाद में हमारा चित्त कैसे हो रहा है। तो इस सत्य को हम पूरी तरह से जान पाएंगे। और जब हम इस सत्य को जान पाएंगे, जो भी साधक आज नए जुड़े हैं, तो ये जान ले कि थोड़ा थोड़ा करके आप शील को पालन करें, तब जाके आप ध्यान कर पाओगे। जो भी साधक बहुत 8 महीने से हम हमसे जुड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं और उनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा है, वो ध्यान में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि वो जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके शील कमजोर हुए हैं, इस कारण वो ध्यान में परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। वो इस सत्य को आज उन्होंने पूरी तरह से जान लिया है, तो आज के बाद वो कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे शील को परिपूर्ण करना है, तभी जाके मैं ध्यान को परिपूर्ण कर पाऊंगी। और जो साधक ऐसे हैं कि जिन्होंने ध्यान में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, अच्छी जगह पे ध्यान में पहुंच गए हैं, सफल हो गए हैं, वो झाना को अटेंड कर चुके हैं, फर्स्ट झाना अटेंड कर चुके हैं, लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो भी सही तरह से जान लें कि हमारे शील कहीं तो भी कमजोर हो रहे हैं, इस कारण हम ध्यान को और आगे न ले जा पा रहे हैं। तो आज की ये धम्मदेशना हम आशा करते हैं, जो नए साधक हैं, जो पुराने साधक हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो सभी के लिए ये धम्मदेशना बहुत ही लाभदायक रहेगी। और आज से हम एक सम्यक संकल्प करेंगे कि हम पूरी तरह से शील से हमारे चित्त को सुशोभित करने की कोशिश करेंगे, चित्त को हम सुंदर करेंगे। और इस चित्त को सुंदर करते करते हमारी काया भी अपने आप सुंदर हो जाएगी, और हमारी काया और मन जब सुंदर हो जाएगा तो हमारा ध्यान भी बहुत सुंदर हो जाएगा, और जब हमारा ध्यान सुंदर हो जाएगा तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। ये बुद्ध की वाणी है। तो हम आशा यही मंगल मैत्री करते हैं आज की धम्मदेशना से कि सब जो साधक हमसे जुड़े हैं उन सब की साधना बहुत जल्दी अच्छे एक मुकाम पे जाए, अच्छा स्थान वो हासिल करे अपने ध्यान में, और उन वो सब सफल हो जाए कि वो अपने चित्त को बहुत सुंदर बनाने में वो सफल हो जाए, अपने चित्त को सुंदर करने में वो सफल हो जाए, और हर दिन वो यही प्रयास में जुड़े रहे कि वो शील को धारण करके चित्त को अलंकारित करने में सफल हो जाए। और उन्हीं के साथ साथ हम भी हमारे शील से हमारे चित्त को अलंकारित करने में, सुशोभित करने में सफल हो जाए। इसी मंगल मैत्री के साथ आज हम हमारी धम्मदेशना को यही समाप्त करते हैं। अगर इस धम्मदेशना से जुड़े, अपनी साधना से जुड़े आपको कोई सवाल है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई सवाल है तो बॉक्स में डालें या खुद को अनम्यूट हमसे बात कर सकते हैं। कोई सवाल है आपका? अगर कोई ऐसा पाठ जो इस धम्मदेशना से देशना में आपको समझ में ना आया हो,
या इस धम्मदेशना से रिलेटेड जी बोलिए मैम। आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। जी बोलिए अस्मिता। जिनका सवाल है वो खुद को अनम्यूट करके हमें एक एक करके सवाल कीजिए। अस्मिता मैम पूछिए। कल्पना, कल्पना मैम आपका कोई सवाल है तो आप खुद को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। एक मिनट। महेंद्र सर कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। एक सेकंड। हमें भी यहाँ अनम्यूट का कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया है आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं और आपका सवाल पूछ सकते हैं। वर्ष झालं बाई आपण हे नाही खाल्ली आहे ना. आईस्क्रीम म्हटलं मध्ये सपनाने आणली म्हणून ती खाल्ली थोडीशी. हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। ओके बिचारा। हॅलो हेलो हॅलो मॅडम आवाज येतोय मॅडम. हॅलो हेलो। हा मॅडम माझा आवाज येतोय. हॅलो कल्पना मॅडम आपला आवाज येतोय, आपण बोला. ओके ओके थँक्यू सर. मॅडमला मला हे विचारायचं होतं
मी जवळजवळ आता डिसेंबर पासून करत होते मेडिटेशन. डिसेंबर ते म्हणजे लास्ट मंथ मध्ये मला थोडस ब्रेक झालेलं कामामुळे आणि घरातल्या टेन्शनमुळे जरा. तर मी ध्यान साधना करूच नाही शकले. पण आता ओके. मला माहिती आहे की आपण ध्यान साधनेमध्ये जर रत नसेल आपल्याला संकट भरपूर येत असतात. तर आता ते संकट माझ्या समोर आहेत. त्याला कसं तोंड द्यायचं तेच कळत नाही मॅडम. ओके. संकट काय आहेत तुमच्या समोर? संकट म्हणजे हेच सिनियर सिटीजन आहेत घरामध्ये आणि त्यांची काळजी म्हणजे त्यांना कोरोना झाला होता त्यांची काळजी पण घेतली. माझ्या परीने जे होते ते मी केलं त्यांना आणि व्यवस्थित केलं म्हणजे एकदम ठणठणीत. आज रोजी एकदम ठणठणीत येते. पण त्यांच्या मनामध्ये त्यांनी पण ध्यान साधना करायला पाहिजे. मी सांगते त्यांना तुम्ही पण करा म्हणजे हे जे डोक्यातले विचार जातील. पण ते काय ऐकत नाही आणि मी होत नाही असं होतं. आणि मी आपली शांत बसते. मला भांडण म्हणजे भांडण नकोच आहे आपल्याला किंवा वादाने शब्दाने शब्द वाढतो म्हणून मी शांत बसते. तुम्ही फोन केला होता म्हणणं असं असतं की माझ्या संग भांडावं. हो का आज का ओके. शीतलताई आहेत का? परत तब्येत कशी आहे आता शीतलताई? माझा आवाज येतोय? दीपकजी? माझा आवाज येतोय सर? हो, तुमचा आवाज येतोय. ओके. मी मॅडमला हेच सांगू इच्छिते की आताच आपण ब्रह्मदेसना ऐकलेली आहे हो. की आपण भगवंतांनी काय सांगितलेलं धम्मामध्ये की आपल्या जीवनाचा काय उद्देश आहे ना. तर आपल्याला या बुद्ध शासनामध्ये जन्म मिळालेला आहे. तर आपल्या जीवनाचा उद्देश काय आहे की निर्वाण फल प्राप्त करणे, परम सुख प्राप्त करणे है ना. प्रतापन्न सकदागामी अनागामी अरहंत फल प्राप्त करणे. जर हा उद्देश असेल तर मधामध्ये जे हे ऑब्स्टॅकल्स जे अडथळे उत्पन्न होत आहे याला जर आपण महत्वच नाही दिलं तर त्यापासून आपल्याला दुःख उत्पन्न होणार नाही ना. आज आपल्याला मनामध्ये लोभ आहे, तुमच्या चित्तामध्ये अटॅचमेंट आहे, आसक्ती आहे की यांनी असं वागायला पाहिजे आपल्यासोबत ना. पण ते तर दुसरा जीव आहे. ते कसं काय आपल्यासोबत असं वागू शकतील जे तुम्हाला अपेक्षित आहे? जेव्हा तुमची ही अपेक्षा नष्ट होऊन जाईल की तुम्हाला धम्मामध्ये प्रवास करायचा आहे, तुम्हाला या संसारामध्ये प्रवास नाही करायचा आहे. ठीक आहे, आपण या संसाराचा एक भाग आहोत. तर आपण आपले कर्तव्य परिपूर्ण प्रामाणिकपणे पूर्ण करणार. पण जर या संसारातील जे इतर व्यक्ती आहे, आपण सोडून जे इतर व्यक्ती आहे, यांच्यापासून जर आपल्याला काही दुःख उत्पन्न होत असेल तर आपण त्यालाच होल्ड नाही करून बसू शकत ना. जर आपल्याला समोर जायचं असेल तर है ना. जर आपल्याला समोर जायचं असेल तर आपल्याला ही पायरी सोडावीच लागेल आणि ती पायरी आहे की सध्या आपण आसक्त आहोत परिवारासोबत आणि त्या आसक्तीमुळे आपल्याला दुःख होत आहे की यांनी ध्यान करायला पाहिजे, यांनी शील पालन करायला पाहिजे, यांनी तुमच्याशी असं वागायला पाहिजे. तर ते नाही होऊ शकणार. जर तुमचा उद्देश क्लिअर असेल की तुम्हाला धम्माकडे जायचंय, बुद्धाकडे जायचंय, तर तुम्ही इकडं तुमची वाटचाल नका करू ना. या आसक्तीकडे नाही वाटचाल करायची. तुम्ही स्वतः धम्म पालन करा, स्वतः शील पालन करा, स्वतः संयमित राहा आणि तुमचे परिणाम तुम्हाला मिळणारच आहे. हॅलो. कधी कधी होतं की आपल्याला माहिती की आपल्याला काही शब्द वापरायचे नाही किंवा बोलायचंच नाहीये. पण समोरून असं काही शब्द वापरले जातात ना म्हणजे जे चुकीचे असतात ते आपल्याला माहिती की हे चुकीचे होते. मग तिथं आपण बोललो ना एखादा शब्द मग तो समोर तो वाईट वाटतो असं होतं ना. आपण बोलतो म्हणून त्यांना वाईट वाटतंय ना. आपण जर नाहीच बोललो तर मग कसं काय वाईट वाटणार? नाही बोललं तरी तो पण प्रॉब्लेम आहे ना मॅडम. असं झालंय. नाही बोललं तर मग तो त्यांचा प्रॉब्लेम आहे ना. त्यांना काय समजायचं ते समजतील. आपण कशाला रिप्लाय करायचं? नाही म्हणजे काल 2-3 दिवसापासून मी शांतच आहे म्हणजे बोलायचंच नाही असंच ठरवलेलं की नाही प्रत्युत्तर करायचंच नाही आपण. अनेकदा मी ती स्टोरी सांगितलेली आहे आपल्या धम्मदेसनेमध्ये. आज तुमच्यासाठी परत एकदा सांगते की एकदा भगवान बुद्धांकडे एक ब्राह्मण आले होते. आणि ते ब्राह्मण आले आणि आल्याबरोबर भगवंतांना खूप शिवीगाळ द्यायला सुरुवात केली. खूप वाईट शब्दामध्ये आहे ना. तर बुद्धांनी काय म्हटलेलं? हॅलो. आवाज येते माझा? हॅलो. मी ही स्टोरी कंप्लीट करते, सर्वांना त्याचा लाभ मिळेल. ओके. तर बुद्धांकडे ते ब्राह्मण आले आणि बुद्धांना खूप वाईट शब्दामध्ये अपशब्दामध्ये बोलायला लागले की तुम्ही इथे बसताय, दान गोळा करताय, आरामात जगताय, आमच्या सगळ्या घरच्या महिला येऊन तुमचे धम्मदेसना ऐकतात, स्वतः इथे येऊन दान देतात, तुम्हाला काय आहे उपदेश करायला वगैरे वगैरे, असं शिकवता तसं शिकवता. तर भगवंत खूप संयमित चित्ताने शांत चित्ताने त्यांचे पूर्ण शब्द ऐकून घेतात
आणि नंतर काहीच एकही शब्द रिप्लाय करत नाहीत, फक्त एक स्मित हास्य करतात आणि तो ब्राह्मण थकून तिथून निघून जातो, ओरडून निघून जातो. तर आनंद भंते भगवंतांना विचारतात की भगवंता, तुम्ही त्याला का काहीच उत्तर दिलं नाही, तो किती अपशब्द तुम्हाला बोलला. तर भगवंत बोलले की माझा विनय आहे की लोकांनी आणलेल्या दानाचा स्वीकार करायचा, जे संघाला आवश्यक आहे, जे मला आवश्यक आहे. आणि त्यांनी जे दान माझ्यासाठी आणि त्यांनी काहीही दान आणो, त्याचा स्वीकार करायचा जे आवश्यक आहे, आणि जे आवश्यक नाही त्याचा स्वीकार नाही करायचा. हा संघाचा विनय आहे आणि मी सुद्धा संघाचा भाग आहे. तर त्यांनी आज दानामध्ये माझ्यासाठी खूप वाईट शब्द आणलेत, अपशब्द आणलेत, शिव्या आणल्यात, ओरडणं आणलंय. तर त्या दानाचा संघाला आणि मलाही काहीही एक उपयोग नव्हता, म्हणून त्या दानाचा मी स्वीकारच केला नाही. तर ते दान तर तो त्याच्यासोबतच वापस घेऊन गेला, कारण की आपण त्याचा स्वीकार केला नाही. तर असंच जीवनामध्ये होतं ना, की कधी कधी आपल्याला अनेक वाईट शब्द कोणी बोलतात, आपल्याविषयी वाईट करतात. तर त्यावेळेस आपल्याकडे आपण जर धर्मामध्ये असतो आणि आपल्याला कळतंय की याचं उत्तर दिल्याने जर वाईटच परिणाम होणार आहे, अशा वेळेस स्वतःला संयमित ठेवून शांत ठेवणे हाच एक पर्याय आहे, की ज्याने आपण आपल्या धम्मामध्ये प्रविष्ट होऊ शकतो आणि आपण आपले शील मजबूत ठेवू शकतो. बाकी कुणाला का विचार करायचा, ते त्यांचे त्यांचे कर्म आहे. ठीक ना? विचारा, कुणाला काय प्रश्न विचारायचा आहे. मेधा गायकवाड विचारा. झालं ना, तुझं काम कर ना.